आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न के अनुसार हमें प्रतिबल और विकृति के दो अलग अलग पदार्थों के वक्र दिए हुए हैं। यदि हम पहले आरेख को देखें तो हम इसे पदार्थ ए के लिए मान सकते हैं, दूसरे को पदार्थ बी के लिए मान सकते हैं। इन दोनों वक्रों से हमें विभिन्न स्थितियां जो विकल्प के रूप में हमें दी हुई हैं कि पूछा गया है पहली स्थिति पर कि किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अधिक है, दूसरी स्थिति में ए या बी में से कौन सा पदार्थ अधिक तन्य है, तीसरी स्थिति में कौन से पदार्थ की भंगुरता अधिक है, चौथे स्थिति में कौन सा पदार्थ अधिक सशक्त है, यह पूछा गया है। पहली स्थिति पर यदि हम देखें, इस अनुसार यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान, यंग मापांक जिसे हम कहते हैं, मान प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात के बराबर होता है। इस पर निर्भर करेगा, अर्थात प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम इस आरेख के लिए ढाल भी बोल सकते हैं। ढाल का मान बनाए हुए कोण पर निर्भर करता है। हम देख पा रहे हैं पहली स्थिति में जहां कोण का मान यदि हम एक्स अक्ष से देखें तो यह मान अधिक दिख रहा है, दूसरी स्थिति पर यही मान हमें कम दिख रहा है। स्थिति ए पर ढाल का मान अधिक, स्थिति बी पर ढाल का मान कम, जो सीधे ही यंग मापांक के अनुसार मान को प्रदर्शित करता है कि किसका मान अधिक है, किसका मान कम है। यदि हम इसे y से डिनोट करें या प्रदर्शित करें, y ए पहली स्थिति के लिए तथा y बी दूसरी स्थिति के लिए, तब हम देख सकते हैं कि ढाल के मान अधिक होने से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान भी अधिक होगा y p की अपेक्षा। यही पूछा गया था। दूसरी स्थिति की यदि हम चर्चा करें, दूसरी स्थिति में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ अधिक तन्य है। पदार्थों की तन्यता ज्ञात करने के लिए यदि हम देखें तो जो पदार्थ जितना अधिक तन्य होता है उस पर प्लास्टिक विकृति का मान अधिक देर बाद आता है। यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर इस स्थिति तक दोनों पदार्थों में यह प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करेगा, प्रत्यास्थता सीमा को। इसके बाद यहाँ पर अंतिम बिंदु त्रोटन के रूप में आती है, जहाँ यहाँ भी अंतिम बिंदु त्रोटन के रूप में आ रही है। जो पदार्थ अधिक तन्य होंगे त्रोटन का मान उतना ही अधिक होगा। हम परिस्थितियों से देख पा रहे हैं कि त्रोटन बिंदु का मान दूसरी स्थिति के लिए जहाँ हमें पूछा गया है कि तन्यता क्या है, अर्थात हम यह कह सकते हैं तन्यता उसके त्रोटन बिंदु पर निर्भर करती है। त्रोटन बिंदु का मान यदि अधिक दूर तक जा रहा है तो उस पदार्थ की तन्यता भी अधिक होगी। बिल्कुल उसी तरह यदि तन्यता का मान कम होता है तब त्रोटन बिंदु का मान भी कम होगा। पहली स्थिति दूसरी स्थिति में यदि हम देखें तो तन्यता को यदि हम T से प्रदर्शित करें परिस्थिति A के लिए, जिसका मान अधिक है त्रोटन बिंदु के अनुसार त्रोटन बिंदु B के लिए, अतः हम कह सकते हैं कि त्रोटन बिंदु के अनुसार पहली स्थिति में तन्यता का मान दूसरी स्थिति की अपेक्षा अधिक है। उसी तरह यदि हम तीसरी स्थिति पर विचार करें जिसपे पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ अधिक भंगुर है, भंगुरता पदार्थ के यह भी त्रोटन बिंदु पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ बिना प्रत्यास्थता और प्लास्टिक सीमा को प्राप्त किए हुए सीधे टूट जाती है बहुत जल्दी स्थिति पर, तो हम देख पा रहे हैं कि स्थिति बी जो है स्थिति ए की अपेक्षा जल्दी टूट जा रही है, अर्थात यही उस पदार्थ की भंगुरता को बताती है। अतः हम यदि भंगुरता की तुलना करें तो भंगुरता हमें पदार्थ के विभिन्न स्थितियों पर देखते हैं, जहाँ परिस्थिति ए जो है वस्तु के तन्यता को ज़्यादा स्पष्ट करती है और वस्तु बी तन्यता के मान को कम स्पष्ट करती है। भंगुरता के मान तन्यता से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यदि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भंगुरता व्युत्क्रमानुपाती होती है तन्यता की। इसलिए दूसरी स्थिति के अनुसार यदि हम देखें तो तन्यता ए की अधिक है, इसलिए भंगुरता उसकी कम होगी। भंगुरता को यदि हम बी से प्रस्तुत करें तो बी स्थिति पर बी का मान अधिक तथा भंगुरता का मान ए की स्थिति पर कम होगा, यह पूछा गया है। अंतिम स्थिति के रूप में यदि हम चर्चा करना चाहें तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ अधिक सशक्त है। चौथी स्थिति जो हमें दी हुई है, सशक्त पदार्थ की सशक्तता की उस पदार्थ द्वारा उस वक्र से बनाए गए क्षेत्रफल को स्पष्ट करता है। यदि हम इस स्थिति पे देखें तो यहाँ तक इस पदार्थ के द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल जिसका मान अधिक होगा वह अधिक सशक्त होगा, और जिसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल का मान काफ़ी कम हो, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पहली स्थिति में जो क्षेत्रफल अधिक है और दूसरी स्थिति पर यदि हम देखें तो क्षेत्रफल का मान कम है।
किसी पदार्थ की सशक्तता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल सही हो। यदि क्षेत्रफल का मान अधिक है, कोई पदार्थ की सशक्तता उसके कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। क्षेत्रफल के मान अधिक होने से सशक्तता का मान भी अधिक होगा, जबकि क्षेत्रफल के मान कम होने से सशक्तता का मान भी कम होता है। इन विभिन्न स्थितियों पर देखें तो चौथी स्थिति पे जो क्षेत्रफल है जो ए द्वारा बनाया गया है वह अधिक है जो क्षेत्रफल है बी द्वारा बनाया गया। तब यहाँ हम सशक्तता देखें तो ए परिस्थिति पर सशक्तिकरण उस पदार्थ की ज़्यादा है अपेक्षा बी के। प्रश्न में यही पूछा गया था, सशक्तता का मान किसका अधिक है और किसका कम है। तब हम कह सकते हैं कि पदार्थ सशक्त है ए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।